हाय छात्रों, गुड मॉर्निंग। आप सभी फटाफट जुड़ जाइए। आज ही बहुत महत्वपूर्ण हम लोग टॉपिक सीखेंगे, जनगणना का भाग 2 आज हम सभी सीखेंगे। और जनगणना का पार्ट 1 हम लोग सीख चुके हैं, उसे आप देख लीजिएगा। और जनगणना का पार्ट 2 आज हम लोग शुरू करेंगे। साक्षरता की शुरुआत करेंगे। डायरेक्ट हम लोग पॉइंट पे ही आते हैं, चूँकि नहीं तो थोड़ा सा छूट जाएगा वीडियो, इसलिए डायरेक्ट आते हैं। साक्षरता की बात करें तो सबसे पहले जान लीजिए कि सीधा सा प्रश्न बन जाता है कि साक्षर किसे कहा जाता है। लिटरेसी, जिसकी उम्र 7 वर्ष से अधिक हो, जिसकी आयु 7 वर्ष से अधिक हो और वो किसी एक भाषा को पढ़ना लिखना जानता हो, किसी एक भाषा को वो पढ़ना लिखना जानता हो, जो संविधान में प्रदत्त 22 भाषाएं उसमें से किसी एक भाषा को पढ़ना लिखना जानता हो, उसे क्या कहा जाएगा? साक्षर कहा जाएगा। और भारत में जो साक्षरता है कितनी? वो भैया 73.04%। 73.04% ये भारत की साक्षरता है, जिसमें से अगर पुरुष की बात की जाए तो 80.9% ये भारत की पुरुष साक्षरता है। जबकि महिला साक्षरता की बात करें तो महिला साक्षरता 64.6%। तो भारत की टोटल साक्षरता 73.04%, पुरुष की 80.9 और महिला की 64.6%। आइए अब राज्य में देखते हैं कि कौन सा राज्य सबसे अधिक है। तो पहला राज्य आपका केरल है, जहां पर सबसे अधिक साक्षरता है। और दूसरा राज्य कौन सा है? मिजोरम है, जहां पर सबसे अधिक साक्षरता है। और तीसरा है आपका लक्षद्वीप, यह तो आपका केंद्र शासित प्रदेश में चला जाएगा। और न्यूनतम में लिख लीजिएगा, न्यूनतम में लिख लो, पहला राज्य भैया आपका बिहार है, दूसरा आपका राजस्थान है और तीसरा आपका झारखंड है। तो सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल, मिजोरम, लक्षद्वीप, और न्यूनतम बिहार, राजस्थान और झारखंड है। बिहार, राजस्थान और झारखंड। अब देखिए पुरुष में कौन सा राज्य है, इसे नोट कर लेते हैं। तो पुरुष में कौन सा है सबसे अधिक साक्षरता? महिला देख लीजिए, वो तो आपका ऑल ओवर हो गया। महिला सबसे कम साक्षरता, आपकी सबसे अधिक साक्षरता महिला में अगर बात करें तो महिला में भी वही है, कौन सा? केरल है। केरल सबसे अधिक महिला साक्षरता है। और सबसे कम महिला साक्षरता कौन सा है? कम में नोट कर लिया जाए तो कम में भैया आपका बिहार है। कौन राज्य है? बिहार, सबसे कम महिला साक्षरता। एक प्रश्न, कई बार प्रश्न आया है, इसे नोट किया जाए, नोट पॉइंट बना करके लिया जाए कि महिला और पुरुष में साक्षरता में अंतर किस राज्य का है? तो राज्य है राजस्थान। राजस्थान। महिला पुरुष साक्षरता में अंतर की बात हो रही, मेल फीमेल एजुकेशन में जो अंतर है वो कौन सा है? आपका राजस्थान है। तो ये आपका साक्षरता से जुड़ा हुआ मुख्य बिंदु था। अब देख लेते हैं जनघनत्व। जनघनत्व देख लिया जाए, भारत का जनघनत्व कितना है? जनघनत्व की बात करें तो भारत का जो जनघनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत का जनघनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अच्छा, सबसे अधिक जनघनत्व है किसका? बिहार का है। और बिहार का कितना है? 1106। दूसरा किसका है? पश्चिम बंगाल का, और पश्चिम बंगाल का
सॉरी 1028 है। पश्चिम बंगाल का कितना है भैया? 1028 है। तीसरा है केरल 80-60 और चौथा उत्तर प्रदेश का आता है, ये सॉरी ज्यादा हो जाएगा भैया, 860 है केरल का। और उत्तर प्रदेश का नोट किया जाए, उत्तर प्रदेश का जो है वो 829। तो सबसे अधिक जनघनत्व बिहार का 1106, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा केरल और चौथा उत्तर प्रदेश। न्यूनतम देख लिया जाए तो न्यूनतम जो जनघनत्व है, न्यूनतम जनघनत्व की बात करें तो न्यूनतम यही नोट करें भैया। न्यूनतम में आपका अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश और कितना है? 17 है। दूसरा है मिजोरम और मिजोरम का कितना है? 52 है। और तीसरा किसका है भैया? तो सिक्किम का है, और सिक्किम का है कितना? 86। विशेष करके ये याद रखना है, ये याद रखना है और ऑल ओवर याद रखना है, बाकी आपको राज्य याद रखना है। तो जनघनत्व भारत का 382 है, बिहार का कितना है? 1106 है, पश्चिम बंगाल दूसरे पर, तीसरे पर केरल और चौथा उत्तर प्रदेश को याद रखना जरूरी है। फिर इसके बाद में न्यूनतम की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है, फिर इसके बाद मिजोरम है, फिर इसके बाद में सिक्किम है। आइए आगे बात करें केंद्र शासित प्रदेश में, नोट कर लो एक एक राज्य। तो केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली, दिल्ली ऑल ओवर सबसे ज्यादा है, 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम किसका है? तो अंडमान निकोबार का है, और अंडमान निकोबार का है कितना? 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो केंद्र शासित प्रदेश में अगर पूछे कि भारत का सबसे अधिक जनघनत्व किसका है, वो राज्य ना शब्द कहे तो हमें दिल्ली मारना, और कितना है? 11,320। जबकि अंडमान निकोबार का कितना है? तो आपका 46 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। आइए आगे चलते हैं। अब देख लिया जाए अनुसूचित जातियों पर कि कहां पर सबसे अधिक अनुसूचित जातियां पाई जाती हैं। सबसे अधिक अनुसूचित जाति, पहले राज्य लिख लिया जाए तो उत्तर प्रदेश पहला स्थान किसका भैया? उत्तर प्रदेश। और दूसरा किसका है? पश्चिम बंगाल। केवल दो दो राज्य लिखेंगे। ये तो आपका अनुसूचित जाति, यानी अनुसूचित जाति जनसंख्या, संख्या की दृष्टि से। लेकिन परसेंटेज की दृष्टि से अगर पूछे तो पंजाब, और दूसरा राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। बस दो दो राज्य ही लिखा जाए। हिमाचल प्रदेश तो सबसे अधिक आपका पंजाब है परसेंटेज में, और परसेंटेज में दूसरा कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, देख लिया जाए कि न्यूनतम एससी आबादी कहां है। न्यूनतम एससी आबादी यानी अनुसूचित जनजाति, तो वो कौन सा राज्य है भैया? मिजोरम है, और उसके बाद में नागालैंड। ये तो आपका हो गया जहां पर न्यूनतम एससी आबादी है। अब इसमें परसेंटेज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज हमेशा याद रखिएगा, पंजाब के संदर्भ में ही पूछा जाता है। आइए अब देखते हैं अनुसूचित जनजाति आपका नहीं पूछा जाता है, उधर हम लोग फोकस नहीं करेंगे। अब धर्म के आधार पर, रिलीजियस धर्म के आधार पर जो भारत की जनसंख्या है, 6 धर्म है, जो 6 जनसंख्या है, धर्म के आधार पर जनसंख्या घटते क्रम में, धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर जनसंख्या की बात करें तो धर्म के आधार पर नोट किया जाए, नंबर 1 पर आपका कौन सा है? हिंदू है, फिर उसके बाद में भैया मुस्लिम है, तीसरे नंबर पे आपका ईसाई है, इसके बाद में आपका सिख है,
फिर उसके बाद में बौद्ध है, और लास्ट में आपका जैन। ये घटते क्रम में सबसे अधिक आबादी हिंदू की है, 80 दशमलव कुछ है, बाकी अन्य सब आती हैं, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन। 3 लिख लीजिए। धर्म के आधार पर साक्षरता, धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर साक्षरता कि सब कई बार प्रश्न बना है कि धर्म के आधार पर भारत में कौन सा धर्म सबसे अधिक शिक्षित है, तो जैन धर्म। 3 नोट कर लीजिए भैया बस, जैन धर्म, ईसाई और बौद्ध, ये सबसे अधिक धर्म के आधार पर शिक्षित हैं। और वो कौन से हैं? जैन हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं। अब आइए आगे एक महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, ग्रामीण और शहरी आबादी के संदर्भ में खूब प्रश्न यहां से बनता है, इस बिंदु को भी देख लिया जाए। ग्रामीण और शहरी आबादी के संदर्भ में भारत की शहरी आबादी कितनी है? शहरी की बात करें 31.2%। ग्रामीण की बात करें तो ग्रामीण कितनी है? 68.8%। ये भारत की शहरी आबादी, कई बार प्रश्न बन चुका है, 31.2% और ग्रामीण आबादी 68.8%। आइए शहरी आबादी वाले राज्य कौन सा है? शहरी आबादी सबसे अधिक किसकी है? महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की सबसे अधिक शहरी आबादी है, जबकि दूसरा स्थान किसका है भैया शहरी आबादी के मामले में? उत्तर प्रदेश का। अब ग्रामीण आबादी में चेक कर लेते हैं कि ग्रामीण आबादी में सबसे अधिक किसकी है, तो पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का। सबसे अधिक ग्रामीण आबादी कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। और दूसरा स्थान किसका है, तो वो है आपका बिहार। सबसे अधिक शहरी आबादी महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, और सबसे अधिक ग्रामीण आबादी जनसंख्या के आधार पर बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश और बिहार। अब देखा जाए कि सबसे अधिक नगरीकृत राज्य, सबसे अधिक नगरीकृत राज्य, सबसे अधिक नगरीकृत राज्य, कई बार प्रश्न बना है, तो राज्य है गोवा। सबसे अधिक नगरीकृत राज्य गोवा है। आगे आगे अगर हम लोग बात करें कि सबसे कम जो ग्रामीण आबादी पाई जाती है, पाई कहाँ जाती है? हिमाचल प्रदेश में। सबसे कम ग्रामीण आबादी, सबसे कम ग्रामीण आबादी जो पाई जाती है वो राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, जहां पर सबसे कम ग्रामीण आबादी पाई जाती है। और सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें, जनसंख्या अगर वृद्धि दर की बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ हुई थी? मेघालय में। और सबसे कम कहाँ हुई है? तो कम की बात करेंगे भैया तो राज्य हो जाएगा नागालैंड। और नागालैंड में जो हुई है वो माइनस में हुई है आपकी वृद्धि दर। अच्छा, एक चीज और कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जिला कौन सा है? नोट कर लीजिएगा, सबसे अधिक जनसंख्या में जो जिला है तो महाराष्ट्र का ठाणे जिला। महाराष्ट्र का ठाणे जिला सबसे अधिक जनसंख्या में है। और न्यूनतम की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का दिबांग जिला, दिबांग जिला यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या है। तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, आपको ये अच्छा जरूर लगा होगा। और जहाँ तक अगर हम आपसे बात करें कि इस सेशन को आपका जनगणना का जो 2 वीडियो आपके लिए तैयार किया गया है,
आप इसी दोनों को ही रिवीजन कर लीजिए, 2-4 बार आप इसे रिवाइज करके जाइए एग्जाम देने, आपका कोई भी बिंदु नहीं छूटेगा। ओके, जय हिंद, धन्यवाद।